किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सरसों के बाज़ार की, क्योंकि इस समय किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले महीनों में सरसों के भाव में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी या नहीं। कुछ बाज़ार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इसी तरह बनी रही तो सरसों के भाव में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? आइए पूरी तस्वीर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू बाज़ार की। इस साल कई बड़ी मंडियों में किसानों ने शुरुआती दौर में काफ़ी सरसों बेच दी। वहीं तेल मिलों और बड़े व्यापारियों ने भी अच्छी मात्रा में खरीदारी की। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे किसानों के पास बचा हुआ जो स्टॉक था वो कम होता चला गया। जब बाज़ार में उपलब्धता घटती है और मांग बनी रहती है तो कीमतों को सहारा ज़रूर मिलता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की। भारत खाने के तेलों के मामले में काफ़ी हद तक वैश्विक बाज़ार पर निर्भर है। यदि कनाडा में कैनोला का उत्पादन स्टॉक घटता है या यूक्रेन और रूस क्षेत्र के अंदर रेपसीड उत्पादन प्रभावित होता है तो इसका असर भारत के तेल बाज़ार पर भी पड़ सकता है। ऐसे समय में सरसों तेल की जो मांग है वो बढ़ने की संभावना बनी रहती है, जिससे सरसों के दाम मजबूत हो सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की। जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें भी ऊपर जा सकती है। यदि डीजल और ईंधन महंगे होते हैं तो कई देशों में बायोडीजल की मांग बढ़ती है। बायोडीजल बनाने में विभिन्न वनस्पति तेलों का उपयोग होता है। इससे खाद्य तेलों की मांग भी बढ़ सकती है और इसका अप्रत्यक्ष लाभ सरसों के बाजार को मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है मौसम। यदि अगस्त और सितंबर में अल नीनो का प्रभाव बढ़ता है और बारिश सामान्य से कम होती है तो खरीफ की कई फसलों पर असर पड़ सकता है। खासकर सोयाबीन की फसल कमज़ोर रहती है तो खाद्य तेलों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सरसों तेल की मांग बढ़ने की संभावना बनती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी समझना ज़रूरी है कि अगर मानसून सामान्य या उससे बेहतर रहता है और सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है तो बाज़ार में खाद्य तेलों की उपलब्धता जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में सरसों के भाव पर भी दबाव बन सकता है। अब सवाल आता है कि क्या सरसों 9,000 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकती है? देखिए, यह आंकड़ा पूरी तरह संभव नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके लिए कई परिस्थितियां एक साथ अनुकूल होना ज़रूरी है। जैसे कि किसानों के पास जो स्टॉक है वो कम बचना, तेल मिलों की जो खरीद है वो लगातार होती रहे, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर मजबूती हो, खाद्य तेलों की कीमतों में तेज़ी हो और मौसम से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ हैं। अगर इनमें से अधिकांश कारक एक साथ सकारात्मक रहते हैं तभी इतनी बड़ी तेज़ी की संभावना मजबूत होगी। अब किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, यदि आपके पास अच्छी गुणवत्ता की सरसों सुरक्षित रखी हुई है तो और आपको अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है तो बाज़ार पर लगातार नज़र रखना समझदारी होगी। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में भाव अच्छे मिल रहे हैं या किसी कारण नकदी की ज़रूरत पड़ती है तो पूरा माल एक साथ बेचने की बजाय आप धीरे धीरे करके बिक्री करें। ये आपके जोखिम को कम करेगा। याद रखिए, बाज़ार हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। तेज़ी के बीच गिरावट और गिरावट के बीच तेज़ी दोनों हमेशा साथ ही आती है। इसलिए किसी भी अफवाह या 1-2 दिन की तेज़ी देखकर जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं है। अब आने वाले महीनों में 3 चीज़ों पर विशेष नज़र रखें। पहली, मानसून और मौसम की स्थिति। दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेलों और कैनोला बाज़ार की चाल। तीसरी है भारत में तेल मिलें और बड़ी मंडियों की खरीदारी। यही 3 कारक आगे सरसों बाज़ार की दिशा काफ़ी हद तक तय कर सकते हैं। और अंत में, अगर बाज़ार में परिस्थितियाँ अनुकूल बनी रहती है तो सरसों के भाव में और मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन कोई भी निश्चित कीमत अभी तय नहीं मानी जा रही। इसलिए हमेशा विश्वसनीय बाज़ार जानकारी के आधार पर ही खरीद बिक्री का फैसला लें। अगर आपको ऐसी खेती और मंडी भाव की सटीक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें साथियों। हर बार मैं आपसे वीडियो में कहता हूँ, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।